हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वास्थ्य, परिवार सारा कुछ सही होगा। कल शाम को थोड़ी सी तूफान की वजह से हम लोग भी परेशान हो गए थे और उठ के नानी के घर चले गए थे, क्योंकि बार बार नानी आना फ़ोन कर रहे थे। उन लोगों के मन में भी डर हो गया है ना। ऐसे तो आसपास में बहुत सारे सीट वाले, मतलब मैक्सिमम जितने भी घर हैं वो सीट वाले हैं। हमारे किचन रूम से लगा हुआ ये वाला पोर्शन भी है, पर इस पे कुछ भी नहीं हुआ। तो उन लोगों के मन में बहुत सारी डर भरी हुई है। आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, मतलब आज के बाद फिर सारे एग्ज़ाम्स फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। एकेडमिक एग्ज़ाम जो कॉलेज वगैरह के होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा फ्री है। पर उसके बाद जस्ट जून में शायद एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है 15 जून। तो अब क्या है कैसे है पता नहीं। लगभग 6 साढ़े 6 बजे आसपास उठी थी मैं। अभी 8 साढ़े 8 हो रहा होगा, नहा धो कर के लगभग अब मैं फ्री हूँ। तो आज एग्ज़ाम है, और जो भी चीज़ें नहीं, सारी चीज़ें इनकम्प्लीट है मेरी। मतलब बाकी दिन तो होता रहा कि कुछ कुछ पढ़ लिया रहा मैंने, पर आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, देखते हैं क्या है कैसा है। इधर मेरी छोटी बहन पूरे देसी स्टाइल में मक्का भूंजने का काम कर रही है। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा पसंद है भुट्टा खाना, और ये बगल वाली मामी के चूल्हे से कोशिश कर रही हैं आग जलाने की, पर इनसे भी आग में धुआं फूंका नहीं जाता। पिंकी दीदी को भुट्टा खाना था, मकई। और हाँ, इसको छत्तीसगढ़ी में जोंढरी कहते हैं, मुझे ये मालूम है, अचानक याद आ गया। तो ये हमारा चूल्हा नहीं है, हमारे यहाँ पे तो गैस में खाना बनता है, बगल वाली मामी का है। और जब उन्होंने आग जलाया तो पिंकी कहती है कि मुझे मक्का भूनना है। और ये देखो, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पिंकी दीदी ने जलाया आग, और वो अपना काम बाकायदे करने लग गई पूरे ताकत के साथ। ये काम मुझे बिल्कुल भी करने नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, ना मुझे मक्का पसंद है, बॉयल वाला मुझे अच्छा लगता है, और इन लोगों को घर में किसी को पसंद नहीं है बॉयल मक्का। तो कौन, हाँ, और ये लोग खाते नहीं हैं, और मुझे भूंजने नहीं आता। आग वाग से, मतलब उसके धुआं से थोड़ा सा मुझे दिक्कत है। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और जो भी सारी चीज़ें मेरी इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरी है, उसको पूरी करनी है। कुछ चीज़ें अगर आपके घर में हो जाता है ना, तो दिमाग सारा वहीं वहीं अटका रहता है। मतलब कुछ भी करो, हर 2 मिनट के बाद ये सारी चीज़ों का ख्याल आने लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, फिर से कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, कैसे होगा सारा चीज़, घर वाला, ये वो बहुत सारी चीज़ें। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद मुझे नाश्ता प्रोवाइड कराया गया। आज नाश्ते में दही, मूंग का भूंजा था और रोटी थी। पढ़ते पढ़ते मैंने इसे भी कंप्लीट किया, और खाने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज लास्ट एग्ज़ाम था, तो जो चीज़ें मेरी बची हुई थी ऊपर ऊपर से, वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी उंगलियाँ ज़्यादा ही ख़राब है, और पिछले एग्ज़ाम में मैं थोड़ा लेट गई थी, मतलब लगभग 2:50 तक तो मैं एग्ज़ाम हॉल तक पहुंची थी। और एग्ज़ाम मेरा लगभग 3 बजे है, मतलब यहीं के सेंटर में देता है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती। पर इस बार मैं चाहती हूँ लास्ट एग्ज़ाम है, कोई भी मतलब चीज़ें मुझे डिफेक्ट ना करे, बहुत सारी चीज़ें, तो किसी वजह से परेशानी ना आए। तो अभी लगभग 2:05-10 हो रहे हैं। फटाफट से रेडी होते हैं और चलते हैं। प्रिपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और चीज़ें जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है वाली पद्धति आज अपनाई जाएगी मेरे द्वारा। जो अभी तक ना पढ़ने पर रूल अप्लाई करती हूँ, वही चीज़ें आज करनी है मुझे। चीटिंग नहीं करती हूँ, आज तक मैंने चीटिंग नहीं किया है, सबसे बड़ी चीज़। और नंबर कम आएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं चीटर नहीं हूँ, इस बात की मुझे हमेशा से संतुष्टि रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम दे के आती हूँ, फिर बताती हूँ ये सारी चीज़ें। और नॉर्मली
मैं तैयार हो गई और काफी ज्यादा टाइम लग गया, मतलब लगभग 20 मिनट मुझे तैयार होने में, एडमिट कार्ड और खाना वाना खाने में। फाइनली अभी पापा छोड़ने जाएंगे, आज सिगमानी जा रही है और बस। आप लोग अच्छा अच्छा, मतलब एक दिन के बाद वीडियो आएगा, लेकिन फिर भी भगवान से प्रे कर देना कि सारा कुछ अच्छा जाए। आज भर की बात है, उसके बाद में सोचेंगे सारी बातों को। अभी फिलहाल चलते हैं। जब मैं एग्ज़ाम देकर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। पूरे 3.5 घंटे के बाद घर आने के बाद ये लोग मुझे मैगी खिला रहे थे, आफ्टर अ तो मैंने लॉन्ग साफ टाइम्स साफ मना किया। बहुत सारे फ्लावर्स, ये पीछे पीछे पीछे, और कैसा पापी इंसान अक्ल नहीं है। हाँ, मत न कर। वाओ, तो अभी फिलहाल लगभग 6:30-35 हो रहे होंगे। मैं 6:22 पर घर पहुंची थी। बार बार हम लोग के घर पर लाइट कट रहा है, मैं तो दिख भी नहीं रही होंगी। अभी लगभग है 6 साढ़े 6 हो रहा है। देखो यहाँ पे 35 5 40, मतलब कि 6:35 हो रहा है। मैं काफ़ी टाइम के बाद, मतलब कि पूरे पूरे 3 साढ़े 3 घंटे के बाद घर में आई हूँ। पेपर ठीक ठाक था, पर लास्ट वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए था, पर इट्स ओके, जितना हुआ जैसा हुआ। मतलब जिस हिसाब से मैं पढ़ के नहीं गई थी, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी थे। और हाँ, कुछ बोलने वाली थी वो तो भूल गई मैं, लेकिन पहले पेट पूजा करूँगी, उसके बाद तब तक लाइट आ जाएगा। और आज मैं आऊँगी लाइव 2 दिन, एक दिन मैं लाइव नहीं आई थी। कुछ लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं कि आइए कब आएंगे ऐसे करके, तो थैंकफुल हूँ मैं कि आप लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, मुझसे ऐसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो भी ऑनेस्ट वे में। थैंक्स अ लॉट एवरीवन कि आप सभी इतने दूर से भी अपना एक अलग सा प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। कुछ चीज़ें बिगड़ी है ना तो वो बनेगी। किसी का कमेंट था, उसने कहा था कि डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, भगवान अगर बिगाड़े हैं तो हो सकता है आपके लिए अच्छा प्लानिंग करके रखे होंगे। मैं भी इसी चीज़ को लेके शांत हूँ। फिलहाल अभी घर पर बारिश होने के बाद पानी ऐसे गिर नहीं रहा है। बाकी ज़्यादा तूफान वगैरह आता है तो डर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार डर अगर मन में भर जाता है तो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिलहाल थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेते हैं, हो लिया। मैं मुँह हाथ धो ली हूँ, कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ और काम। सीमा दीदी भी रूम में आई है बर्तन साफ करने। तो अभी मैं दिन के रोटी वो भी आधे जले हुए रोटी, भूख लग रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा, चावल खाने की इच्छा नहीं थी। अचार, मुझे ये वाले अचार बहुत ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन टू माय होम। एंड आलू बैंगन की सब्ज़ी है, तो खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है। सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैंने लगभग 8 बजे रोटियाँ खाई, और रोटी खाने के बाद मुझे लगा कि थोड़ी देर पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ टाइम इधर उधर करने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया, क्योंकि मुझे पढ़ना था और मन कर रहा था। फिर मम्मी के साथ मिलकर हमने बेड सही किया, मम्मी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। मेरी मम्मी इस हादसे से जितनी डरी है उतनी ही ज़्यादा चिंतित है, इस वजह से थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश। वैसे तो मैं थकी हूँ अच्छा खासा, 3 घंटे बैठना आसान काम नहीं है, लेकिन अभी बज रहा है 10। इससे पहले मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी देख रही थी क्लास 8 का, और बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए पॉलिटी का थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, बस रटती हूँ फिर दूसरे दिन भूल जाती हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ रहा है। सो 1 घंटे देखूंगी मैं पॉलिटी, उसके बाद आऊँगी लाइव। इससे पहले मैं पहले ही रोटी खा चुकी हूँ,
8 बजे समथिंग। पर मुझे भूख लगेगा तो खा के खाना वगैरह सारा बाकी सारा काम करूँगी। अभी हमने मम्मी के साथ मिलकर बिस्तर लगाया है। मम्मी बहुत सारे कपड़े मोड़ रही थी, घर जितना भी कबाड़ था उसको सही कर रही थी। और साथ में मम्मी को मैं बोलती, मम्मी छत्तीसगढ़ वाले मैप से सूरजपुर खोज के दिखा दो, देख रही। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर क्वालिटी, उसके बाद करते हैं बाकी सारी चीज़ें। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।